श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे जैसे होली नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बचपन की होली की याद बहुत आ रही है। कितना मजेदार होली हुआ करता था, जब हमें यह भी पता नहीं होता था कि होली के रंग में केमिकल मिले होते हैं, उससे हेयर स्किन डैमेज हो सकता है। हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता होता था, होली की छुट्टी आई, रंग आएंगे और उस रंग से सराबोर हो जाना है। फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और होता भी नहीं था क्योंकि हमें पता भी नहीं होता था। इसलिए जब तक जानकारी नहीं होती थी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। मजेदार तो यह होती थी कि होली के पिचकारी 5-6 दिन पहले से बाजार में टंग जाती थी, और ये 5-6 दिन पहले से जो हुड़दंग दिमाग में चल रहा होता था कि इस बार कैसी पिचकारी लेनी है। लाते तो पापा अपनी मर्जी से थे, लेकिन प्लान तो हमारी अपनी ही मर्जी की होती थी कि इस बार कौन सी पिचकारी लेना है। इसी बीच अगर आपके यहाँ नहीं आई हो और दोस्तों के यहाँ पिचकारी आ गई तब तो और तकलीफ होती थी कि मेरी कब आएगी। लेकिन पापा भी वैसे ही महान एक दिन पहले ही पिचकारी ला कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर 4 दिन पहले से पिचकारी और रंग आए तो पूरे घर को रंगीन कर दिया जाएगा। क्योंकि सब्र कहाँ था उस समय कि होली के दिन ही होली खेलेंगे। होली के दिन किसी को उठाने की भी जरूरत नहीं होती थी, जगाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, अपने आप सूर्य उदय के साथ ही नींद भी खुल जाती थी। उस दिन तो मम्मी चाहती थी कि थोड़ी देर और सो ले, क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम होता था, लेकिन हमारी नींद तो उस दिन फटाफट खुलती थी। होली के रंग लगता था मानो अभी ही पापा घोल दे। बेड पे से उठने का ब्रश करने से पहले ऐसा लगता था पिचकारी कहाँ है, ढूंढ ले, कहीं कोई लेकर ना भाग गया हो। ये खौफ बच्चों के दिल में। बस जल्दी 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 करके काम निपटाना है। माँ को लगता था नाश्ता कर ले, और बच्चा को लगता था पापा कलर घोल के बाल्टी में दे दे। इन दोनों की भी क्या ही कही जाए बातें। माँ बेचारी ठीक है स्नैक्स वगैरह ही देके, स्नैक्स में गुजिया, क्या बात होती थी। गुजिया खा के और भाग जाओ होली खेलने। होली के लिए भी कोई नई कपड़े होली है लिखी हुई नहीं मिलती थी। जो कपड़े अब यूज नहीं होंगे उसको पहना दिया जाता था, इससे होली खेली जाती थी। उसमें फर्क ही नहीं पड़ता था कि दादाजी को दूध लाने जाना है या चाचा जी को सब्जी या पनीर। बस मेरे हाथ में पिचकारी है, रंगों से भरी बाल्टी है, बस डाल देना और बोल देना है बुरा न मानो होली है। यही दिल में चल रहा होता था, यही करते थे। जब होली का रंग खेल कर आओ घर पे तो हमारी जो फेस होती थी उसे देखकर तो भूत प्रेत भी डर जाए, इतनी गंदी हालत। और माँ जो इतने सारे काम करने के बाद पूरी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए रगड़ रगड़ के नहलाती थी, चेहरे को, हाथ को, पैर को इतना रगड़ना पड़ता था, इतने बुरे हालत में लौटते थे हम सब। और उसके बाद बिना जोश को कम किए हुए शाम में गुलाल खेलने की तैयारी स्टार्ट हो जाती थी हमारी। लेकिन आज इन सभी चीजें बस सोचने के लिए बच गया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि होली कब आई कब चली गई। होली में आज के समय में सबसे ज्यादा बस अनिवार्य हो गया सुबह सुबह होली का स्टेटस लगा देना। घर में बड़े बुजुर्ग पड़े रहे दूसरे कमरे में, उससे कोई मतलब नहीं होती, लेकिन ऑन कॉल सबको होली विश करना बहुत जरूरी हो गया है। लोग फ्लैट में रहते हैं, बंद कमरों में बंद रह जाते हैं, बस होली आती है और चली जाती है। अच्छे पकवान बन जाते हैं, लेकिन बस इतने तक ही होली सिमट के रह जाती है। लोग अपनी दुनिया अलग बना लिए। उस दिन छुट्टी मनाई जाती है, त्योहार नहीं मनाए जाते। उस दिन को लोग छुट्टी का दिन मान करके वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब इन सभी चीज़ों पर टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये भूल चुके होते हैं कि यह छुट्टी का दिन नहीं, त्योहार का दिन है। बच्चे जो अपनी होली नाम की चीज से अनजान हैं, वह बस नई नई टी शर्ट पहन लेते हैं जिसमें होली है लिखा है, बुरा न मानो होली है लिखा है, लेकिन वो यह पता ही नहीं कर पाते कि इस होली को कैसे सेलिब्रेट करना है। क्योंकि उनके माँ बाप को तो वो सिर्फ छुट्टी वाले दिन मानते हैं, तो बस वो भी छुट्टी वाले दिन मना रहे होते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए यह एहसास होने लगा है कि क्या दिन थे और क्या दिन हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारी पुरानी होली जो बचपन की होली थी और आज की होली में क्या आसमान जमीन का अंतर नहीं होने लगा है? कहाँ हम लोगों के गालों पे रंग भरते थे और आज हम बस फिल्टर में रंग भरते रह जा रहे हैं। तो इस होली को क्या आपको नहीं लगता कि बेहतरीन बनाने की जरूरत है?
वरना हम तो अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बतला भी नहीं पाएंगे कि होली होती कैसी थी। वो तो होली को त्योहार नहीं, बस छुट्टी का दिन मानेंगे और खाने पीने वाले दिन मानेंगे। अभी तो आपके घर में व्यंजन बन रहा है, कुछ दिन के बाद वह भी बस ऑर्डर करके आएगा और इतने में ही होली निपट जाएगी। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी होली का मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस होली को बेहतरीन बनाने के लिए अपना भरपूर प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की होली पसंद है और आप इस बार होली में क्या स्पेशल कर देंगे। तो कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैप्पी होली।